क्या आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई बोरिंग किताब नहीं है। ये तो एक नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह है, बस एपिसोड का नाम शेड्यूल रख दिया गया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शेड्यूल नंबर आगे जो भी आएगा असल में क्या काम करता है और इसे कैसे याद करोगे कि भूल नहीं पाओगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इजी ट्रिक जो आपने पहले से भी सुनी होगी और जानते होगे पहले से ही कि क्या होती है। ट्रिक शेड्यूल लर्न करने की है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, हर एक लेटर हर एक शेड्यूल के लिए स्टैंड करता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल्स थे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये 12 हो गए, तो अब करंट में 12 शेड्यूल्स हैं। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल का मतलब है टी फॉर टेरिटरी। जैसा कि आप जानते हैं स्कूल में टीचर रोल नंबर से बुलाता है आपको, ये स्टेट है ये यूटी है, वैसे ये शेड्यूल फर्स्ट आपको स्टेट और यूटीज की अटेंडेंस रजिस्टर है। ठीक है, स्टेट और यूटीज का अटेंडेंस रजिस्टर लेकर के चल सकते हैं आप इसे। ठीक है, शेड्यूल 2 की बात करें तो एमोल्यूमेंट या फिर सैलरी के बारे में बताता है, जो कि आपकी प्रेसिडेंट एंड जज की सैलरी के बारे में बताता है आपको। ये वो पन्ना है जहां बड़े बड़े लोग अपनी सैलरी देखते हैं और प्रेसिडेंट बोले अरे यार मेरी सैलरी कहाँ पर है, सीधा शेड्यूल 2 खोलो। तो मतलब शेड्यूल 2 के लिए इन्हें, मतलब सैलरी के लिए इन्हें शेड्यूल 2 को खोलने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड शेड्यूल की बात करें तो मतलब ए फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब ये है ओथ एंड अफर्मेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं शादी वाला वचन, समझ रहे हो, जैसे कि पंडित जी शादी में पंडित जी बोलते हैं ना 7 वचन लो, वैसे ही जो नेता होते हैं ना वो ओथ लेते हैं, लेकिन ये जो ओथ होता है वो किस में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, और वो मिलता है आपके थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो ये राज्यसभा से रिलेटेड है। राज्यसभा में कितनी सीट्स अलॉट होंगी, ठीक है, राज्यसभा की सीट्स को लेकर के है। जैसे पीवीआर में आप हर ग्रुप को सीट मिलती है ना, दिल्ली वाले कॉर्नर में है ना, तो पंजाब वाले मिड में होंगे। ऐसे ही जैसे राज्यसभा में कितनी सीट्स मिली है वो शेड्यूल आपके किस में मिलेगा, आपका शेड्यूल 4 में मिलेगा। शेड्यूल 5 की बात करें तो शेड्यूल एरिया को के बारे में बताता है ये, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एंड एसटी एरिया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। जैसे मॉल में आप स्पेशल वीआईपी पास बना होता है, सेम वैसे ही ट्राइबल एरियाज के लिए गवर्नर स्पेशल पावर्स रखते हैं। इन्हें कहाँ पर मिलेगा, ये आपको शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 की बात करें तो शेड्यूल 6 आपका अदर शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को लेकर के है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया, समझ सकते हैं ये किसके लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया। जैसे कि जोमेटो पर नॉर्थ ईस्ट फूड का अलग सेक्शन होता है ना, जोमेटो पर जब आप जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का एक अलग सेक्शन होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया है ना, मिजोरम हो गया, तो इन सब के लिए अलग शेड्यूल बना दिया गया है, वो है शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल 7 की अगर हम बात करें तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर की लिस्ट है इसके अंदर, मतलब यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है इसके अंदर। ये घर के जैसे काम बंटता है ना, पापा का काम है बिल्स देखना, मम्मी का काम है खाना, मतलब पापा का काम है बिल्स देखना, इसका मतलब यूनियन लिस्ट। ठीक है, मम्मी का काम क्या है, खाना, मतलब स्टेट लिस्ट। और मोबाइल यूज पे लड़ाई हमें किससे कैसे करनी है वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो यही काम का बंटवारा कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 करता है। शेड्यूल 8 की बात करें हम तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लेकर के है, जो कि हमारी 22 है। और यूपीएससी के अंदर हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर ए एंड पेपर बी। जो पेपर ए है उसके अंदर इतनी भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं, वही पेपर बी मैंने आपको जैसे कि बताया कि सिर्फ आप इंग्लिश में ही दे सकते हैं, मैंडेटरी है इंग्लिश। और वो पेपर ए 22 में से किसी भी एक भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि आपके शेड्यूल 8 में आता है। अगर हम इसे समझे कैसे समझ सकते हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट में लिस्ट खुलती है, उसमें लिखा होता है तमिल, बंगाली, वैसे ही हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस का कलेक्शन है जो कि शेड्यूल 8 में मिलता है हमें। शेड्यूल 9 की बात करें तो ये लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के है, कहने वाली बात है, लेकिन असल में लॉ प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू है ना, ये अपने आप को जुडिशियल रिव्यू से बचा करके रखता है। मतलब कोई भी केस होता है उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए ले जाया जा सकता है, लेकिन ये 9 शेड्यूल में अगर कोई केस चला जाता है तो उसे रिव्यू नहीं कर सकता है ना, जज के द्वारा रिव्यू नहीं किया जा सकता है। जैसे बैंक लॉकर में ज्वेलरी सेफ रखी जाती है, वैसे ही लॉज को कोर्ट के चक्कर से सेव करने के लिए लॉकर बना है, और वो है शेड्यूल 9। 10th की अगर हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है ये। ठीक है, अगर खिलाड़ी मैच बीच में टीम चेंज कर ले, है ना, टीम चेंज कर लेगा तो क्या होगा, वो आउट हो जाता है, आउट हो जाता है। वैसे ही एमएलए या एमपी अगर पार्टी चेंज कर लेते हैं, मतलब एमएलए या पार्टी कोई भी हो, वो पार्टी चेंज करने के बाद डिस्क्वालीफाई ले तो डिस्क्वालीफाई है ना, पार्टी चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, और यही बात लिखी है शेड्यूल 10 में। ठीक है, शेड्यूल 11 की बात करें तो पंचायती राज है, और इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे घर में मम्मी बोलती है ना
ये 29 काम गांव के जिम्मे है। जैसे 29 काम कौन से? जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, है ना, सड़क। ठीक है, ये सब गांव लेवल पे मैनेज करने का रोल है, और ये है आपके शेड्यूल 11 में। शेड्यूल 12 की बात करें तो ये म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है, जिसमें शहर में जैसे कुछ काम एक्स्ट्रा होते हैं। शहर के कुछ काम एक्स्ट्रा होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे पार्किंग, है ना, स्ट्रीट लाइट, बिल्डिंग प्लानिंग। तो शहर की लिस्ट है, और ये 18 कामों वाली है। ठीक है, कितने कामों वाली? 18 कामों वाली है, जो है आपकी शेड्यूल 12 में। तो अब याद करना इजी है, कॉन्स्टिट्यूशन बोरिंग नहीं लगेगा, फुल एंटरटेनिंग है। शेड्यूल को ऐसे याद रखो जैसे घर की फैमिली की ड्यूटीज हो, है ना। एग्जाम में आया तो समझ लो फ्री के मार्क्स है ये। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।